अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल में। फैमिली, आज है दिन शनिवार, ईद का दिन है। सुबह के 4 बज चुके हैं तो मैं उठ चुकी हूँ। तो पहले पूरे घर में मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि हाउस हेल्पर 9 बजे तक आएगी तो इस और फिर कल मेहंदी भी लगाई थी तो पूरे घर में बिखर गई थी, तो वो सब भी साफ़ कर रही हूँ। और वैसे भी मेरी आदत है सुबह में एक बार झाड़ू में लगाती हूँ, तो झाड़ू लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद फिर अभी है ना, मैं कुछ खाना बनाऊंगी नाश्ते के लिए, बाकी फिर नहाने के बाद बनाऊंगी क्योंकि दोनों बच्चों को भी अभी नहलाना है। तो फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं किचन में। अब आ गई हूँ मैं किचन में और ये यहाँ पे मैंने रात को दही जमाने के लिए रखा था तो वो देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारी दही अच्छे से सेट हो गई है। तो मुझे बनाने हैं दही बड़े। तो सबसे पहले मैं दही बड़े बना लेती हूँ, उसके बाद में सेवई बनने के लिए चढ़ाऊँगी क्योंकि फ्राई करना है बड़ों को तो उसका ऑयल दूध में भी जाता है। तो सबसे पहले ये जितने भी बर्तन रात के बर्तन थे उसको उसकी जगह पर अरेंज कर लेते हैं क्योंकि बास्केट खाली हो जाएगी तो फटाफट खाना बनता रहेगा। और हर हाथ के हाथ बर्तन धोती रहूँगी मैं क्योंकि इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बहुत टाइम लगेगा। बर्तन मैंने उनकी जगह पर लगा दिए हैं तो ऊपर से मैं बड़ा भगोना उतार रही हूँ पतीली, जिसमें मेरे को शीर कौरमा बनाना है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे बनाना है। आज मैं टोटल 15 लोगों के हिसाब से खाना बना रही हूँ, तो घर के और जिन्हें भी देना है सबको मिला के 15 लोगों का खाना मुझे बनाना है आज। तो चलते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं है क्योंकि फिर बच्चों को भी नहलाना है मेरे को। मैं सबसे पहले दही बड़े बना रही हूँ। दही बड़े इधर मैंने एक कढ़ाई में हल्का सा गुनगुना पानी ले लिया है और उसमें थोड़ी सी हींग डाल दी। और ये देखिए मैंने ये दाल को ओवरनाइट मतलब पीसने के बाद बाहर ही छोड़ दिया था तो ये अच्छे से फर्मेंट हो गई। तो अब इसमें नमक डालने के बाद थोड़ा सा मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही हमें इसे फेंटना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं फेंटना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छे से फर्मेंट हो गई है। अगर ये फ्रिज में होती तो हमें बहुत देर फेंटना पड़ता है। ये देखिए मैंने सिर्फ 1 या 2 मिनट मुश्किल से फेंटा होगा तो दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई। तो फटाफट बना लेते हैं बड़े। तो ऑयल गर्म हो गया है तो अब डाल लेते हैं। और आज मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ क्योंकि मुझे देना है। तो जब मैं घर में खाने के लिए बच्चों के लिए बनाती हूँ तो थोड़े छोटे साइज़ के बनाती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो कभी कभी पूरा नहीं खा पाते हैं। तो आज मुझे बाहर देना है तो इसलिए मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ क्योंकि जो भी खाएंगे वो सब बड़े ही हैं, बच्चे नहीं हैं। तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ, तो फटाफट बना लेती हूँ। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको कितने सॉफ्ट बने हैं, जाली पड़ी है क्योंकि ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। और आज मैंने बनाए हैं मूंग दाल और उड़द दाल, जो मैंने कल सोख की थी उसी के मैंने ये बड़े बनाए हैं। दोनों को बराबर बराबर क्वांटिटी में मैंने लिया था। तो सारे है ना हमारे पकौड़ियाँ बन गई हैं तो अब इन्हें डाल देंगे पानी में। और इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है फैमिली क्योंकि उड़द दाल है इसमें तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं इनको मुश्किल से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे हम पानी में। बड़े बना लिए हैं तो ये दही ज़्यादा है, एक्चुअली मिक्सी ख़राब, जार ख़राब है तो इसलिए मैंने दही जो दाल है ना वो कम ही सोख करी थी क्योंकि पक्का नहीं था कि जार वो सही करेंगे। अभी भी अच्छे से उन्होंने सही नहीं किया है तो इसलिए मैंने ज़्यादा दाल के बड़े नहीं बनाए हैं, नहीं तो ये सारी दही लग जाती। तो मैं इसमें क्वांटिटी कम कर रही हूँ दही की, कुछ निकाल देती हूँ। और इसमें चीनी डालकर, चीनी नहीं बूरा डाल रही हूँ मैं, बूरा डाल के इसको फेंट लेंगे। तो मैंने कुछ दही निकाल दी है। मिक्सी ख़राब हो गई है पर मेरा ये हैंड ग्राइंडर है, ये आज बहुत हेल्प की है इसने मेरी। तो फटाफट काम हो गया है। तो दही से फेंटी थी मैंने आज और काजू बादाम भी मैंने इसी से ग्राइंड किए थे शीर कौरमा में डालने के लिए क्योंकि जार प्रॉपर सही नहीं चल रहा है। अभी 10 मिनट हो गए हैं, हमारी पकौड़ियाँ सॉफ्ट हो गई हैं तो इसको पानी से निकाल कर दही में डाल देंगे। और दही में डालने के बाद मैं इसको 1 घंटे के लिए बाहर ही रखूँगी क्योंकि अगर हम अभी से तुरंत हाथों हाथ फ्रिज में रखेंगे तो ये पकौड़ियाँ सख्त हो जाएंगी और जो दही है वो अंदर तक सोख नहीं होगी। तो 1 घंटे के लिए मैं इसे बाहर ही छोड़ दूँगी, उसके बाद फ्रिज में रखूँगी। तो फैमिली अब हमारे दही बल्ले बन गए हैं तो मैं यहाँ पे शीर खोरमा बनाने के लिए
दूध गर्म करने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 6 किलो दूध मैंने यहाँ पे लिया है। तो पूरे चंडीगढ़ में मुझे कहीं पे भी फुल फैट मतलब रेड वाला दूध नहीं मिला, तो ये ग्रीन वाला ही मिला है। तो यही लेके आए थे हम रात को। 6 किलो दूध है ये। आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि मैं नहाई नहीं और मैं खाना बना रही हूँ, तो बता दूँ क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ही फातिया करते हैं, तो मुझे सवैयों को फातिया नहीं करना है, तो इसलिए मैं पहले ही बना के जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी और बच्चों को भी नहलाऊंगी। तो मैंने दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। इतने यहीं पे मेरे को खड़े रहना, तो बाकी काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा शीर खोरमा बन गया है। तो मैंने गैस बंद कर दी। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है क्योंकि पहले मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। बस बहुत लोग कहते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में कभी हमने बनाया नहीं है। तो फैमिली कोई बड़ी बात नहीं, आप कुछ भी बना रहे हैं तो अगर आप 1 किलो का बनाते तो अब मैं यहाँ 6 किलो का बनाया है, तो मैंने वो सारी क्वान्टिटी 6 गुना कर दी थी। तो अब हमारा शीर कौरमा और दही बल्ले बन गए। तो अब चलते हैं, बच्चों को नहला देती हूँ क्योंकि 8:30 बजे नमाज़ पढ़ने जाना है बच्चों को। तो अभी 7 बजे हैं, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। अरे वो तो फैमिली बच्चे नहा ली। नमाज पढ़ने आप मत जाओ, बहुत भीड़ रहती है मेरे बेटे। नहीं, मुझे जाना है। जाना है तो ध्यान रखना, पापा की बात मानना और इधर उधर नहीं जाना, ठीक है? नहीं नहीं, नोज में फिंगर नहीं। नमाज पढ़ने जा रहे हो ना, जाओ हाथ धो के आओ। फैमिली बच्चे जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। जाओ सोहन जल्दी जाओ, लेट हो रहा है। तो तीनों जने जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे चिकन ऑर्डर किया था हस्बैंड ने, तो चिकन आ गया है। मटन भी ऑर्डर कर रहे थे पर मटन का ऑर्डर लिया नहीं। तो यहाँ ईवान सोहान की मदद करते हुए मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो मैंने अभी ये वाला सूट पहना है क्योंकि अभी खाना बनाना है। तो ये भी अभी नया ही सिला है, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम सिलवाया है यहाँ पर चंडीगढ़ में। तो अभी मैं नहा ली हूँ। अब चलते हैं किचन में बच्चों के लिए फैमिली सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो एक मोर्चा हम पार कर चुके हैं, अब दूसरा करने जा रही हूँ मेन कोर्स बनाने के लिए, चिकन बिरयानी और कौरमा। तो चलते हैं किचन में। रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो फैमिली मम्मी भी नहा के आ गई हैं, अब जा रही हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो फैमिली मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे बनाना है चिकन क्योंकि मटन मिल नहीं रहा है ऑनलाइन, और शॉप पे जाकर वो सही देते नहीं है। तो इसलिए इस बार मैं सिर्फ चिकन ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे 4 किलो हमने चिकन मंगाया है। तो मैंने सारे यहाँ पे प्याज मैंने 1.5 किलो मैंने यहाँ प्याज लिया है, तो उसका मैं बरिस्ता बना रही हूँ, फ्राई ऑनियन बना रही हूँ। तो मैंने सारे प्याज को फ्राई कर लिया है। अब फटाफट दोनों तरफ में है ना खाना बना लेती हूँ, चिकन कौरमा और चिकन दम बिरयानी। और इसको है ना आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी मुझे यूज़ होगा उतना यूज़ करूँगी, बाकी ना मैं रख दूँगी। और इसमें जो सॉफ्ट प्याज है उसको अलग हटा देना है हमें, अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो। फैमिली खाना बन चुका है, तो मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद खाना देना है। तो फटाफट किचन क्लीन कर लेती हूँ और क्या बनाया है तो अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। फैमिली चिकन कौरमा और बनाइए चिकन दम बिरयानी के साथ बनाई है धनिया की चटनी। फैमिली खाना बन चुका है, तो हम यहाँ पैकिंग कर रहे हैं जिनको देना है, उसके बाद हम लोग खाएंगे। पहले जिनके यहाँ जाना है उनके लिए पैक कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं बच्चों को और हम लोग खाना खाएंगे। तो मैं सुबह 4 बजे लगी थी और टाइम हो गया है इस टाइम 2 बज गए हैं। तो सारा खाना बन चुका है। वो तो मम्मी थी तो थोड़ी हेल्प हो गई थी, नहीं तो अकेले काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि और कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। तो फटाफट हम यहाँ पैकिंग करने, तो हमने बनाया है दही बल्ले, शीर कौरमा, चिकन दम बिरयानी और चिकन कौरमा। तो वही हम यहाँ पैक कर रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके। साल में इसी तरह से पहले बना लेती हूँ सब, उसके बाद इसी तरह से बैठ के। आज हमारी थाली में है, होटल से रोटी मंगवाई थी क्योंकि कौरमे के साथ अच्छी लगती है। मुर्गे का कौरमा, सैलेड, शीर कौरमा, सेवइयाँ मतलब, बिरयानी और दही बल्ले, ये आज हमारा लंच है।
फैमिली टाइम हो गया है, शाम के 4 बज गए हैं। खाना बन चुका था, सबको दे दिया, सबने खा भी लिया, सारे बर्तन भी धो लिए हैं। तो जब तक काम करते रहो तो जब तक ठीक रहता है, 2 मिनट बैठ जाओ तो सारी बीमारी आ जाती है। तो टांगों में दर्द हो रहा था, सुबह 4 बजे से कंटिन्यू काम कर रही थी और 4 ही बज गए हैं। 12 घंटे हो गए मुझे काम करते हुए। खाना बनाना नहीं होता, उसके अलावा भी है ना काम थे। 2 बच्चे हैं, उनको भी नहलाना, उनका भी करना, तो सब काम हो चुका है। और आज हस्बैंड की छुट्टी है तो इसलिए शाम को खाना नहीं बनाना है। तो इसलिए आज बच्चों को लेके जा रही हूँ मैं थोड़ा मॉल घुमाने के लिए। हिम्मत तो नहीं है पर बच्चों का मन है कहीं बाहर जाने का, तो लेके चलते हैं। आप भी चलिएगा तो 10-15 मिनट आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। बच्चे तो रेडी हैं, बस मुझे सूट चेंज करना है। तो अभी घर में काम ज़्यादा था तो इसलिए मैंने ये वाला ही सूट डाला था, हल्का, ये भी नया ही है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। फैमिली घर से निकल चुके हैं, पहली बार हम जा रहे हैं ईद के दिन घर से बाहर। तो चलते हैं, चल के दिखाएंगे कहाँ पे जा रहे हैं। वैसे तो आप जब तक मैं बोलूँगी ये बात तो आपको पता चल चुका होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि आप उसमें देख चुके होंगे टाइटल में। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मॉल जा रहे हो? तो फैमिली हमने तो त्योहार मना लिया खा पी कर, अब बच्चे जा रहे हैं अपना फेस्टिवल मनाने, क्योंकि उनको तो बच्चों को तो सिर्फ एक ही चीज दिखता है कि कुछ भी हो घूमने जाना है। तो इसलिए आज बच्चों को लेके जा रहे हैं हम पंजाब वाले मॉल में जा रहे हैं। तो पंजाब में है जो जिस मॉल में हम जा रहे हैं, तो चलते हैं। फैमिली हम पहुंच गए हैं VR पंजाब मॉल, और यहाँ आके मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो आगे आपको बताती हूँ कि क्यों हुआ। और पहले भी मैं आई हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं आई हूँ, पर सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो अभी हम जा रहे हैं पार्किंग में, गाड़ी को पार्क करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम सलमान खान की मूवी देखने के लिए। तो फिर आगे मिलती हूँ आपसे। तो गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग में लगा दी है, तो अब जा रहे हैं हम PVR मूवी देखने के लिए। उसके बाद बच्चों को ले जाएंगे किड्स जोन। तो फैमिली हम मूवी देख के बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे जो किड्स जोन था ना वो बंद हो चुका है, और मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। क्योंकि पहले मैं आई थी, 4 साल पहले आई थी, ईवान होने वाले था तब मैं आई थी इस वाले मॉल में। तो तब तो यहाँ पे था किड्स जोन और काफ़ी बड़ा था। तो जब से मैं आई नहीं हूँ, तो हस्बैंड दूसरे मॉल में कह रहे थे, मैंने कहा कि ये पास में पड़ेगा, इसी में चलते हैं। पर मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया है, और यहाँ मैं दुखी होके खड़ी थी, तो हस्बैंड ने फ़ोटो खींच दी। अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि ऊपर जो था किड्स जोन वो बंद हो गया, और 2-3 गाड़ियाँ थी वो भी ख़राब थी। घर आ गए हैं, और दोनों बच्चे, इवान तो गाड़ी में ही सो गए थे रोते रोते, और सुहान भी नाराज़ होके सो गए हैं। सोचा नहीं था कि आज का दिन मतलब ऐसे ख़त्म होगा, क्योंकि इतने सालों से यही होता है, सुबह में ईद पर हम उठते हैं, ये जो खाना बनता बनाते हैं, खिलाते हैं, यही करते करते रात हो जाती है। तो इस बार थोड़ा जल्दी काम हो गया था, क्योंकि मम्मी भी थी, और फिर खाना भी कम क्वांटिटी में इस बार बना है। कुल 15 लोगों के लिए बना था। तो मैंने, हिम्मत तो नहीं थी, पर फिर भी बच्चों को मॉल लेके गए थे, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो बच्चे नाराज़ हो गए हैं दोनों, तो दोनों ही सो गए हैं, तो मूड थोड़ा ख़राब है। तो देखते हैं, कल संडे है तो फिर कहीं ले जाएंगे। अगर कहीं जाऊंगी तो मैं आपके साथ व्लॉग में शेयर करूंगी। और आज का है ना व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और दोनों बच्चे सो गए हैं, तो इसलिए मैं अकेले ही एंड कर रही हूँ व्लॉग। और अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट फैमिली, बाय।